राधे श्याम भैया कैसे हो। इस बात का जवाब जो इंसान बढ़िया ना भी हो वो भी यही देता है कि बढ़िया हूँ भैया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सच में अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक खुद का किस्सा बताना चाहता हूँ। एक बार मैं और मेरा भाई, हम दोनों कुछ कहानी देख रहे थे। खाटू श्याम जी की ही कहानी थी। तो मैं अचानक से बोला कि यार, ये कहानियाँ वानियाँ तो कुछ भी नहीं होती। ये तो सब ऐसे ही लोग बना बना के बता देते हैं। बाकी इनसे होता क्या है, अगर कहानियों जैसा असली ज़िंदगी में होने लग जाए तो साला मज़ा ही ना आ जाए। इतने में एक उड़ती हुई सी चप्पल आती है और जस्ट मेरी आंखों के सामने से निकल जाती है। वो असल में मम्मी की फेंकी हुई चप्पल का निशाना चूक गया था। और वो एकदम गुस्से में धड़ धड़ आती हुई मेरे पास आई और आकर के चिल्लाने लग गई। कह रही, ये तुमने जो बोला है ना, आज के बाद कभी इस चीज़ को बोल मत देना। मैंने कहा, क्या हो गया? कह रही कि खाटू श्याम जी की कहानी या भगवान की जो भी कहानी तुम सुनते हो उसको कभी भी मनगढ़ंत कह के यूं ही मत टालना। ये कहानियाँ तुम्हें जिंदगी जीना सिखाती हैं। इन कहानियों से तुम भले ही कुछ एक चीज सीखो, लेकिन इनको कभी भी ऐसे नकारो मत। हमेशा कहानी को दिल से सुनो और कुछ ना कुछ उससे सीखने की कोशिश करो। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी भी कहानियों को ऐसे ही नहीं समझा। और जब से मैंने कहानी सुन करके उसमें से किसी एक चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, उस दिन से मेरी ज़िंदगी सुधरती चली गई। आज की कहानी है राम किशोर जी की। राम किशोर जी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और अपना मेडिकल स्टोर चलाया करते थे। श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। मेडिकल में ही उनका एक छोटा सा मंदिर था जिसमें वो हर रोज़ दीपक जलाया करते थे। रोज़ सुबह आते, शटर उठाया, श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया, उनको दीपक जलाया। और बाबा की ऐसी कृपा थी कि उनका मेडिकल स्टोर काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनको आसपास के सभी लोग जानते थे राम किशोर मेडिकल के नाम से। सब उन्हीं से दवाइयाँ लेने आते थे। वो जिसको जो दवाई दे देते थे उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती थी। ऐसा कुछ जादू था उनकी दवाइयों में। तो लोग उनके मेडिकल को बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और जब भी बीमार होते थे उन्हीं से दवाइयाँ लेने जाते थे। लेकिन इधर राम किशोर जी की उम्र भी हो रही थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अक्षय। तो अक्षय मेडिकल का कोर्स ही कर रहा था क्योंकि उसको भी आगे चल कर के अपना मेडिकल ही संभालना था। और राम किशोर जी हमेशा अक्षय को समझाते रहते थे कि किस तरीके से दवाइयाँ देते हैं, हर चीज़ की, किस बीमारी की कौन सी दवाई देनी चाहिए। एक दिन राम किशोर जी अक्षय को लेकर के मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए थे और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। तो ये अक्षय को समझा रहे थे, बोले, बेटा, मेरी तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज हूँ और हो सकता है कल मैं ना रहूँ। तो कुछ भी करना, लेकिन ये जो मंदिर है इसका दीपक कभी बुझने मत देना। इस दीपक को रोज़ जलाना, दुकान का शटर उठाना, श्याम बाबा का आशीर्वाद लेना, उनका दीपक प्रज्वलित करना और फिर अपना काम की शुरुआत करना। अक्षय हाँ 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 बोलता गया। लेकिन अक्षय ठहरा एक मॉडर्न लड़का। वो कहाँ इन सब चीज़ों में ध्यान दे। उसने पापा के सामने तो हाँ हाँ कर दिया उनका दिल रखने के लिए। और ये बात होने के 7-8 दिन बाद ही राम किशोर जी गुजर गए। अब जिम्मेदारी सारी अक्षय के ऊपर आ गई मेडिकल की। वो रोज़ सुबह आता, शटर उठाता और अपना काम धंधा शुरू कर देता, लेकिन बाबा का दीपक कभी भी नहीं जलाता। ऐसे ही करके 1-2 साल बीत गए और जो श्याम बाबा का मंदिर था मेडिकल स्टोर में, उस पे धूल छा गई। ना ही तो उस मंदिर की कोई साफ सफाई हुई, ना ही कभी उसमें दीपक जला, और ना ही श्याम बाबा की मूर्ति को अक्षय ने कभी साफ किया, उस पे कपड़ा मारा, ना कभी नहलाया धुलाया। श्याम बाबा की मूर्ति पर भी धूल आ गई थी। ये हालत हो गई थी मंदिर की। अब एक दिन की बात है,
अक्षय मेडिकल में अपने दोस्तों के साथ रात में पत्ते खेल रहा था और बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी। शटर दुकान का आधा गिरा हुआ था और आधा खुला हुआ था। उसको पता था कि अब कोई पेशेंट तो आएगा नहीं, तो दोस्तों के साथ थोड़ा खेल ही खेल लेते हैं। इतने में एक छोटा सा बच्चा, होगा करीब 7-8 साल का बच्चा, भागता भागता आया, बहुत तेज भागता हुआ आया और सीधा दुकान के अंदर घुस गया। बोला, भैया भैया मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे जल्दी से दवाई दे दो, मेरी माँ बोल भी नहीं पा रही है, उसको बहुत तेज बुखार है, भैया प्लीज़ मेरी माँ के लिए दवाई दे दो। अक्षय ने जल्दी जल्दी में बिना देखे ही दवाई उठाई, जिस रैक में बुखार की दवाइयाँ रखी हुई थी, और बच्चे को पकड़ा दी। बोला, ले ये जा कर के अपनी माँ को दे देना। बच्चे ने दवाई ली और वो भागता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। इतने में अक्षय का ध्यान जाता है उसी ड्रॉर की तरफ और वो देखता है कि यहाँ पर तो मैंने अपने घर के लिए चूहा मारने की दवाई रखी थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसने पूरे मेडिकल में देख लिया, लेकिन वो चूहा मारने की दवाई इसको कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब इसके दिमाग में आया कि मैंने उस बच्चे को चूहे मारने की दवाई दे दी है। ये घबरा गया। बोला, उस बच्चे की माँ का क्या होगा? इतना रोता हुआ आया था और मैंने ये क्या पाप कर दिया, अब ये कैसे ठीक होगा? मैं तो उस बच्चे का घर भी नहीं जानता, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो बच्चा था कौन, और मैंने उसकी माँ को चूहे मारने की दवा दे दी। अब ये भगवान के आगे बैठ गया। बोला, प्रभु मैंने कभी आपका दीपक नहीं जलाया, मैंने कभी आपसे प्रार्थना नहीं करी, लेकिन आज जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरे पापा आपको इतना मानते थे, इतना दीपक आपका जलाते थे, आपकी रोज पूजा करते थे, उन्हीं के लिए आप आज बस मेरी इतनी मदद कर दो कि वो बच्चा अपनी माँ को वो दवाई ना दे पाए, वरना उसकी माँ मर जाएगी, और ये बोझ मैं कभी भी अपने ऊपर नहीं ले सकता। हे मेरे बाबा, हे मेरे खाटू श्याम बाबा, अगर आप हो तो आज उस बच्चे की माँ को बचा लो मेरे प्रभु, उस बच्चे की माँ को बचा लो। अब ये अक्षय प्रार्थना कर ही रहा होता है, इतने में वो बच्चा फिर से भागा भागा आता है। कहता है, भैया भैया मेरी दवाई फूट गई, मैं रास्ते में भागता हुआ जा रहा था और अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं बहुत जोर से गिर पड़ा, और जो दवाई आपने दी थी उसकी शीशी फूट गई, भैया मुझे दूसरी दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। अब अक्षय के तो आंसू रुक ही नहीं रहते। अक्षय मान गया, अब मेरे बाबा तुम हो मेरे बाबा, तुम हो। अक्षय ने तुरंत ही असली दवाई उस बच्चे को पकड़ाई और उसकी माँ को खुद देखने गया, उसकी माँ का ट्रीटमेंट किया, उसको बिल्कुल स्वस्थ किया, और अगले दिन से खाटू श्याम जी का दीपक रोज अक्षय के मेडिकल में जलने लगा। अब अक्षय दीवाना हो गया खाटू श्याम बाबा का। दोस्तों, यही होता है जब हम अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तभी हम भगवान को अक्सर याद करते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला ऐसा है कि किसी भी हाल में आपको अकेला नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।